याद करो परिभाषा, तक हम लिखे देते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, जय श्री राम। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। ठीक है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से प्राप्त वक्र रेखा की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के संग्रह से प्राप्त वक्र की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के संग्रह से प्राप्त वक्र की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, देखो ये केंद्र है और ये परिधि है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या क्या है बोलो? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। आप बोलो। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। आप बोलो। केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। बैठ जाओ। अब परिधि में दो बिंदु ले लें, कोई भी जहां मन हो, एक बिंदु पी लिए, एक क्यू, परिधि में दो बिंदु लिए, तो वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। कहीं भी बिंदु ना मिलाओगे, वृत्त की परिधि में ही बिंदु लोगे। ये नहीं कि आप अच्छे बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ, जीवा कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं, लिखो, वृत्त की परिधि में स्थित, वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। बोलो। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। आप बोलो। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि में जय श्री राम। वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त की जीवा कहलाती है। मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, बैठ जाओ। अब देखो ये जीवा ये हुई। अब मान लो एक जीवा इस प्रकार की है। जीवा ए बी, ये जीवा ए बी ऐसी है, कहां से होकर जाती है? केंद्र से गुजरती है। वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। वह जीवा जो से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है। वृत्त की वह जीवा जो गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे बोलो व्यास क्या है? वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है जीवा कहते हैं। उसे व्यास कहते हैं। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है वृत्त की व्यास कहलाती है। हाँ, अब बोलो व्यास क्या है? वृत्त की वह जीवा वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहलाती है। उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। आप बोलो। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। आप बोलो। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त की व्यास कहलाती है। अब बोलो। वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त की व्यास कहलाती है। हाँ, वृत्त की वह जीवा। प्याज नहीं व्यास। प्याज ना बोल देना। वृत्त की वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है। केंद्र से वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। केंद्र से गुजरती है। केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। उसे व्यास कहते हैं। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। तो देखो व्यास यहाँ मतलब केंद्र से गुजरती है। केंद्र से परे तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परे तक की दूरी त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए आर से दर्शाते हैं। ठीक है, ओ से बी तक भी रेडियस, ओ से ए तक भी आर, तो आर जोड़ दो तो 2r, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या सूत्र हो गया। व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। 3 लिखो, आधा जा आया। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास को लिखते हैं d से, 2r, d इज इक्वल टू 2r। व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2r। ठीक है, लिख ले। तो क्या क्या पता चला? किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र से परे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से प्राप्त वक्र क्या कहलाता है? वक्र की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है जय श्री राम। व्यास कहते हैं। अब
व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब एक थ्योरम क्या बताए थे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता ही नहीं किया। आप लोग इतना समझाए थे, फिर भी ये वृत्त है। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये भी एक जीवा है। जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब OM। ठीक है, प्रूव करना है AB AM बराबर BM। PQ लिखे थे कल क्या? PQ BM बराबर MQ या QM, ये बराबर सिद्ध करना। इसके लिए हम क्या किए थे? OP और OQ को मिलाए थे। ठीक है, इन दो त्रिभुज में देखो, दो त्रिभुज में विचार करते हैं। त्रिभुज OPM तथा OQM में ये कोण इस कोण के बराबर प्रत्येक 90 अंश का, प्रत्येक 90 अंश का है। ठीक है, OP बराबर OP एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की जितनी त्रिज्या होंगी सब बराबर होती हैं। यदि OP बराबर 5 सेंटीमीटर तो OQ बराबर भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होंगी सबकी लंबाई समान होगी। ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या की परिभाषा होती है केंद्र से परि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि इसको केंद्र मान के और इसको त्रिज्या लेके जब वृत्त खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भाई, ये दूरी होगी, ये दूरी भी होगी, ये दूरी भी होगी, कहीं भी नापोगे परि तक की दूरी तो वही 5 ही रहेगी, है ना। 5 त्रिज्या लेकर वृत्त खींचे होगे तो OP की जो लंबाई है वो OQ की लंबाई के बराबर होगी। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या, OM बराबर OM इस त्रिभुज में भी शामिल है और OM इस त्रिभुज में भी शामिल है। तो यहाँ पे हाँ उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसका एक ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के हैं। और OP बराबर OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसका ये एक कोण 90 अंश है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? समकोण। फिर इसका कर्ण इसके कर्ण, जय श्री राम। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो इसमें 90 अंश के सामने भुजा, इसके 90 अंश के सामने भुजा बराबर है, तो दोनों का कर्ण बराबर है। ठीक है, इसके अलावा एक भुजा बराबर है, तो इसका नाम क्या होगा? ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज के। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समताग्रही से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समताग्रही से ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। और जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए PM बराबर QM, PM बराबर QM। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचते हैं तो वे लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, अर्थात PM की लंबाई QM की लंबाई के बराबर रहेगी। 2 बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि वृत्त सर्किल OR के केंद्र O से जीवा PQ पर डाला गया लंब OM है, तो सिद्ध करना है कि PM बराबर MQ। तो सिद्ध करने के लिए क्या किए? OP और OQ को मिलाया, रचना। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज OPM तथा OQM में तो क्या लिखेंगे? कोण OPM यानी कोण एक बराबर कोण दो प्रत्येक 90 अंश के हैं। OP बराबर OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज OPM सर्वांगसम त्रिभुज OQM तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ग्रही से, इसलिए PM बराबर QM। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, असंगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख लो, इसको भी सिद्ध कीजिए एक बार और, सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है।
दिया है। व्रत व्रत की जीवा, व्रत के केंद्र ओ से, व्रत के केंद्र ओ से जीवा PQ पर डाला गया लंब पोयम है। वृत्त के केंद्र ओ से जीवा PQ पर डाला गया लंब पोयम। तो सिद्ध करना है कि PM बराबर QM, PM बराबर QM। ठीक है। उत्पत्ति में रचना लिखो पहले, रचना OP और OQ को मिलाया, OP व OQ को मिलाया। उत्पत्ति में क्या लिखोगे? त्रिभुज OPM तथा OQM में, तथा OQM में कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 अंश के, प्रत्येक 90 अंश के। OM बराबर OM, जय श्री राम। OM बराबर OQ, OP बराबर OQ, एक ही व्रत की त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और OM बराबर OM, उभयनिष्ठ भुजा, उभय भुजा